वो महिला थी उनको भी देखते थे जो पहली IPS बनी थी कि भाई वो कितनी जुझारू है ना, वो कितनी ज़्यादा हिम्मत वाली है। लेकिन आज वो बेटियों के बलात्कार पे नहीं बोलती, वो किसानों पे नहीं बोलती, निर्मला सीतारमण जी नहीं बोलती। और एक वो महिला है जो कि माफ़ी मांगो देश से, माफ़ी मांगो देश से चिल्ला चिल्ला करके पूरा संसद को उठा लेती थी, वो भी नहीं बोलती। जब एक बेटी का बलात्कार हो जाता है और उसके कैदियों को छोड़ दिया जाता है उसके लिए भी माफ़ी नहीं मांगती। और ये सरकार बैठी हुई है, रुपया गिर जाता है और कितने लोगों का अपमान करते हैं। जितनी भी इनके प्रवक्ताओं ने अपमान किया है सभी ने, क्या इन सब के लिए माफ़ी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री जी? जैसे वो चिल्लाती है बैठ करके संसद में, माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। जिस देश में बलात्कारियों की रिहाई होने लग जाए सजा के बाद, जिस देश में बलात्कारियों की जो है स्वागत होने लग जाए, चंदन को भी अपवित्र कर दे उनके माथे पर चंदन लगा करके, तो बड़ी कठिन घड़ी है ये। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो नाराज से लगते हैं, कोई तरकीब बताओ उन्हें मनाने की। हम जिंदगी गिरवी रख देंगे, बस कीमत बताओ सच बोल जाने की। एक खास बात करने के लिए आप सभी के साथ मैं लाइव जुड़ी हुई हूँ कि आपको पता है कि 4 तारीख है, बहुत अहम दिन भी है सभी के लिए, किसानों के लिए, पूरे देश के लिए भी अहम दिन। हर वो दिन अहम हो जाता है जब हम किसी दिन को अहम बना देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक विशाल किसान सम्मेलन होने जा रहा है कल 4 तारीख को जिला मथुरा में। तो आप सभी आमंत्रित हैं, आना मत भूलिएगा। आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात किसानों की है। यहाँ पर किसानों के जो सम्मेलन होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग पहुँचेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, किसानों के लिए भी और हमारे लिए भी और आपके लिए भी, पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 सितंबर को दिन रविवार ये आना है आपको। स्थान गांव बिडावली छाता, मथुरा जिले, उत्तर प्रदेश में। मैं भी आ रही हूँ आप सभी से मिलने के लिए, आप सभी से रूबरू होने के लिए और अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए और युवाओं का साथ, महिलाओं का प्यार लेने के लिए। मुझे आशीर्वाद देना भूलिएगा नहीं, बिल्कुल भी। जी हाँ, बिल्कुल 4 तारीख में आपको आना है। कल 4 सितंबर को 12 बजे जो है हम लोग भी पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग दिल्ली से सम्मानित, आसपास से, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग वहां पर आने वाले हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि किसान सम्मेलन जो है वो रुकने नहीं चाहिए, वो होते रहने चाहिए। और इसमें जितने भी हमारे किसान भाई हैं, काम सभी का एक है। देखिए, विचार अलग हो सकते हैं लेकिन काम तो सभी का एक है। जितने भी आसपास के वहां पर हमारे किसान हैं, हमारे और भी लोग हैं जो अपने अपने संगठनों को चला रहे हैं, लेकिन वो भी आमंत्रित है क्योंकि वो बात किसानों की करेंगे, तो वो भी आमंत्रित है। आप आइएगा जरूर। और भी हमारे जितने भी, कोई किसी भी यूनियन में जुड़ा हो, बस वो काम किसान का करता हो, आवाज किसान की बुलंद करता हो, वो सभी आमंत्रित हैं। कल विशाल किसान सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार बता दूं, मैं स्थान जो है गाँव बिडावली छाता, जिला मथुरा में है। आप सभी भी आना मत भूलिएगा। एक मौका होता है कि हम अपनों से मिल रहे हैं और इन्हीं बहानों से हमें अपने से मिला जाता है किसान सम्मेलनों के, क्योंकि ये सभी को पता है, मुझे ज़्यादा बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आप दुनिया को महसूस कराओगे कि यहाँ आप लोग भी हैं, आप लोग भी आवाज़ को उठाते हैं, आप लोग भी हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। सबको महसूस होगा, चाहे वो मजदूर की, गरीब की, किसान की बात हो। आप देख ही रहे होंगे वहाँ हर बात होगी उस मंच पे, किसानों की बात होगी उस मंच पे बात होगी बेटियों की सुरक्षा की, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ। और आजकल जो आप देख रहे हैं, अभी आपने केस सुना होगा कि एक बेटी को जो है उसने ना कर दिया एक लड़के को कि मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसने कैसे वो तेजाब डाल करके भाग गया। तो ये बेटियों के लिए भी उस मंच से आवाज़ उठाऊंगी मैं, क्योंकि खुद मैं एक बेटी हूँ। और मेरा अनुरोध है अपने भाइयों से, जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ पर आएंगे, कि इस बात को समझें कि बेटियों की आवाज़ भी हम किसान भाई जो हमारे हैं उन्हीं को उठानी पड़ेगी। क्योंकि बेटियां अपनी आवाज़ उठाती हैं तो मजबूती से उठाती हैं, लेकिन जब किसानों की मजबूती बेटियों के साथ मिल जाती है तो वो महामजबूती हो जाती है। तो ऐसी तमाम बेटियां हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 2012 में जब केस हुआ था निर्भया का, तो निर्भया के बाद जो है
और भी ज़्यादा ये आंकड़े बढ़े हैं, घटे नहीं है। इतना अच्छा कानून बनाया था, एक्ट लेकर के आई थी गवर्नमेंट, लेकिन उसकी कानून पे चल कौन रहा है, उन कानून को फॉलो कौन कर रहा है, उन कानून को मान कौन रहा है, उन कानून का जो है अधिकार देख करके दूसरों को सजा कौन दे रहा है, उन कानूनों का इस्तेमाल कौन कर रहा है, उन कानूनों का सदुपयोग कहाँ हो रहा है, देखना ये भी है। ये हमारे उस किसान मंच से बेटियों के लिए भी आवाज़ उठाइएगा जरूर, क्योंकि हम जो है कहते हैं ना, दुर्गा है, नारायणी है, बेटी है। तो ये सिर्फ बातें किताबों में नहीं होनी चाहिए, मोबाइल व्हाट्सएप पे नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो मानी भी जानी चाहिए। और हमारे जो विचार है, हमारी जो सोच है, हम किसी को बोल दें कि भाई आपकी ये टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, इसको बदल दीजिए, तो वो बदल देगा। लेकिन हम किसी को बोल दें कि विचार बदल दे, तो वो बड़ा थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो अच्छे संस्कारी होते हैं या जिनका ज़मीर जिंदा होता है, तो वो विचार भी बदल देता है। बस इस समय यही ज़रूरत है हमें, आपको, पूरे समाज में इस तरीके के विचार बदलने की, क्योंकि ये एक बेटी की मर्जी है कि वो हाँ कहेगी या ना कहेगी। तो आप सभी जो है उस बेटी के लिए भी आवाज़ उठाइएगा, उन तमाम निर्भया जैसी बेटियों के लिए भी उस मंच से आवाज़ उठाइएगा, किसानों के मन से जितने भी लोग आ रहे हैं। और किसानों की तो बात हम करते ही रहेंगे, उनकी आवाज़ हम उठाते रहेंगे। और ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे शोर शराबे से इतनी आवाज़ उठाना सच के लिए कि झूठ घबराने लगे, कांपने लगे। देखिए, एक भाई मैसेज कर रहा है कि आपने बिल्किस के लिए आवाज़ नहीं उठाई। पहले चेक करिए कि हमने आवाज़ उठाई नहीं उठाई, क्योंकि हमारी नज़रों में देश की बेटी जो है वो बेटी है, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो बिल्किस हो, चाहे वो और भी कोई बेटी हो, ठीक है। तो मेरा अनुरोध है कि आप इस तरीके की बातें न करिए जब तक आपको पता ना लग जाए। देखिए, एक भाई हैं हमारे बुंदेलखंड वाले, किसान मजदूर संघ के पदाधिकारी हैं, और ये कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। देखिए, बुंदेलखंड से भी वो लोग आएंगे इस पंचायत में। मुझे बड़ी खुशी हुई। तमाम कोई भी मुद्दा हुआ है, चाहे वो किसी भी सरकार को घेरने का मुद्दा हुआ है, तो हमने हमेशा से उस सरकार को घेरा है। चाहे वो कोई भी मैटर रहा हो, राजस्थान का मैटर हो, या झारखंड का मैटर हो, या यूपी का मैटर हो, या फिर दिल्ली की 6 साल की बेटी का मैटर हो, सभी मुद्दों पर हमने आवाज़ उठाई है। और मैं आपके इस आशीर्वाद, इस सम्मान को जो है हमेशा संभाल करके रखूँगी, और मैं आपकी आभारी भी रहूँगी। और बाकी तो कुछ लोग हैं ऐसे जो नाराज से लगते हैं, कोई तरकीब बताओ उन्हें मनाने की। हम जिंदगी गिरवी रख देंगे, बस कीमत बताओ सच बोल जाने की। जिस देश में बलात्कारियों की रिहाई होने लग जाए सजा के बाद, जिस देश में बलात्कारियों की जो है स्वागत होने लग जाए, चंदन को भी अपवित्र कर दे उनके माथे पर चंदन लगा करके, तो बड़ी कठिन घड़ी है ये। और जितने भी आपके पास आसपास के रिलेटिव हैं, सभी को बोल दीजिएगा जरूर कि किसानों का महासम्मेलन है, महासंग्राम है किसानों का। और ये ऐसा सम्मेलन है, कभी भी इनका इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, कभी भी, कि इस कौम ने, किसानी कौम ने अच्छे अच्छे लोगों को सुधारा है। जो ये कहते थे ना कि बिल रद्द तो नहीं होंगे, चाहे जो मर्जी कर लो, तो उनका भी इलाज इसी ने किया है। सभी को पता है ईडी वीडी का कितना सिस्टम दिखा करके, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। अभी एक मैं उनका देख रही थी, जो आईपीएस है संजीव भट्ट, इतने ईमानदार व्यक्ति, कितने, मैं उनकी सोच को, उनकी हिम्मत को और उनकी धर्मपत्नी की हिम्मत को जो है मैं पूरा जो है सपोर्ट करूँगी और सैल्यूट भी करूँगी कि कितनी हिम्मत उनके अंदर है। वो महिला थी, उनको भी देखते थे जो पहली आईपीएस बनी थी, कि भाई वो कितनी जुझारू हैं, है ना, वो कितनी ज़्यादा हिम्मत वाली है। लेकिन आज वो बेटियों के बलात्कार पे नहीं बोलती, वो किसानों पे नहीं बोलती, निर्मला सीतारमण जी नहीं बोलती। और एक वो महिला है कि माफ़ी मांगो देश से, माफ़ी मांगो देश से, चिल्ला चिल्ला करके पूरा संसद को उठा लेती थी, वो भी नहीं बोलती। जब एक बेटी का बलात्कार हो जाता है और उसके कैदियों को छोड़ दिया जाता है, उसके लिए भी माफ़ी नहीं मांगती। और ये सरकार बैठी हुई है, रुपया गिर जाता है, और कितने लोगों का अपमान करते हैं। जितनी भी इनके प्रवक्ताओं ने अपमान किया है सभी ने, क्या इन सब के लिए माफ़ी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री जी? जैसे वो चिल्लाती है बैठ करके संसद में, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो।